फ्री मास्टर क्लास वेव थ्योरी पर अगर आपको चाहिए तो वेबसाइट पर आकर आप अपना रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं और लिंक ले सकते हैं। थैंक यू। ऑलराइटी, सो वेरी गुड मॉर्निंग एवरीवन, दिस इज देव दिस साइड फ्रॉम टॉप 1%। और आज इस वीडियो में आपको गैप ट्रेडिंग से रिलेटेड या फिर आपने रिसेंटली देखा होगा कि मार्केट में गैप अप खुला है तो गैप फिल नहीं हुआ, राइट। ये आपको मैं मंडे से लेके अभी तक का जो डाटा है उसके हिसाब से बता रहा हूँ। और ये वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि अगर गैप ट्रेडिंग को आपने एक्चुअली ट्रेड करना है तो क्या माइंडसेट होता है एक ट्रेडर का, और कैसे एक रिटेलर्स अपना एक ऐसा सिस्टम बनाए जिससे वो 99% ट्रेडर से आगे रहकर टॉप 1% ट्रेडिंग स्टाइल में आ सके। वो कंसेप्ट पे अपन आज बात करेंगे, इन डेप्थ आपको समझाऊंगा, ताकि गैप के लेकर या गैप के सिनारियोज के आसपास जो भी आपकी क्यूरीज हैं, क्वेश्चन हो, सारे के सारे इसी सेशन या इसी वीडियो में मैं आंसर करता हूँ। सो पहले अपन प्रॉब्लम समझ लेते हैं। बहुत सारे ट्रेडर्स क्या करते हैं कि मान लीजिए मार्केट गैप अप हुआ, एक एग्जांपल चलिए ऊपर ही यहाँ पर एक ड्राइंग के हिसाब से समझाता हूँ। सो मान लीजिए मार्केट ऐसा चल रहा है, इसके बाद मार्केट गैप अप हो गया। तो आपने कुछ केसेस में देखा होगा कि गैप अप हो गया तो कई लोग बोलते हैं कि चलो गैप फिलिंग की ट्रेड कर लेते हैं, राइट। तो गैप कई बार फिल हो जाता है, कई बार फिल आधा होता है और आधे से भाग जाता है, कई बार मार्केट में गैप फिल ही नहीं होता और उसके बाद ऊपर चला जाता है। तो ये ऐसी एक प्रॉब्लम्स आपने देखी होगी, राइट। और उसके बाद मान लीजिए फिर ट्रेडर्स अगर कुछ यहाँ पे रैंडम ट्रेड ले लेते हैं। अभी रिसेंटली मेरी एक ट्रेडर से भी बात हो रही थी, तो वही गैप के आसपास थोड़ा सा एक ट्रेड एग्जीक्यूट करते हैं, सुबह सुबह फिर लॉस हो जाता है। और जब सुबह सुबह लॉस हो जाता है तो फिर उसमें ना लॉस को रिकवर करने की जो भावना होती है, फिर वो जो फीलिंग्स होती हैं उसको ओवरकम नहीं होती और रैंडम फिर वहाँ पर ट्रेड जैसा अब ये मूवमेंट आ रही है, राइट। तो इसमें सेल करे जा रहे हैं और ऊपर लॉस पे लॉस किए जा रहे हैं, राइट। तो गैप के आसपास है ना मिसकंसेप्शन बहुत है। कोई कहता है ऐसे करो, कोई कहता है वैसे करो, तो समझ ही नहीं आ रहा है कि क्या करना है क्या नहीं करना है। मैंने एक ऐसा सिस्टम बनाया है, एक ऐसा डिज़ाइन यहाँ पर किया हुआ है मार्केट को, जो मैं कंसेप्ट फॉलो करता हूँ वेव थ्योरी का। उसमें इससे इतनी बखूबी रियलाइज़ किया हुआ है और इसे इस तरीके से एक्सप्लेन किया हुआ है कि देखो मार्केट है तो रैंडम, राइट। बहुत सारी की चीज़ें यहाँ पर रैंडमनेस के कारण होती हैं, लेकिन उसे फिर भी रूल्स में अप्रोच करके, जैसे एग्जांपल के लिए जैसे ये मार्केट यहाँ पर है, सपोज करो मार्केट यहाँ पर है, एक बार मान लो मार्केट ये यहाँ पर है। अब इसमें आप नोट करो तो पिछले 2-3 दिन में कितने गैप आए। देखो मैं आपको सेम बताता हूँ। यहाँ पे गैप अप हुआ, मार्केट कंटिन्यू अपसाइड गया, उसके बाद नीचे भी आया तो गैप फिल नहीं हुआ, फिर ऊपर चला गया, राइट, ऊपर चला गया। उसके बाद यहाँ पर देखो एक छोटा सा गैप यहाँ पर दिख रहा होगा, मैं इसको जूम इन कर देता हूँ आपके लिए। तो यहाँ पे तो गैप फिल हुआ नहीं, राइट। ये वाला जो फेज़ है यहाँ पर तो गैप फिल हुआ नहीं। अब ये वाला फेज़ देखते हैं, यहाँ पे गैप रहा, गैप फिल हो गया, पर फिर मार्केट ऊपर चला गया। तो फिल होने के बाद ऊपर चला गया, तो अब इसमें आप देखो ट्रेड कौन सी करोगे। गैप फिलिंग वाली ट्रेड आपको अट्रैक्टिव लग रही है कि ये वाली ट्रेड अट्रैक्टिव लग रही है, समझो चीज़ को, राइट। तो वो एक केस है। उसके बाद फिर आज का केस ले लो, तो यहाँ पे क्या है, गैप डाउन हुआ। अब देखो यहाँ पे क्या हुआ, गैप फिल किया, रिवर्स कर गया। अब यहाँ पे गैप फिल किया, कोई रिवर्सल नहीं। थोड़ा बहुत ये जो रिटेलर्स होते हैं जो गैप फिलिंग के बाद रिवर्सल, यहाँ पे उन्होंने सोचा कल भी ऐसा हुआ था, तो यहाँ पे देखो ये प्रॉफिट बुकिंग तो आई है, लेकिन इवेंचुअली इट वेंट थ्रू अप, राइट। तो ऐसा क्यों हो रहा है मार्केट में, ऐसा मतलब पता कैसे चले और हमें एज ए रिटेल ट्रेडर कि हमने करना क्या है। देखो वेव थ्योरी का कंसेप्ट इतना सिंपल है कि अगर तुम्हें रोड में पता चल जाए, राइट, रोड में पता चल जाए कि तुम कहाँ पर हो इस पॉइंट पर, तो ना सिर्फ गैप बल्कि इसकी हर एक लेंथ की एक एंटिसिपेशन निकाल सकते हो। प्रोबेबिलिटीज़ क्या हो सकती हैं ना। उस केसेस में क्या होगा कि गैप आएंगे, आपके फेवर में आएंगे, आपके अगेंस्ट में आएंगे। जैसे एग्जांपल के लिए समझो, अगर लेट्स से ये जो फेज़ है, अगर मैं आपसे कहूँ कि ये रैंडमनेस नहीं है, ये एक पॉसिबल स्ट्रक्चर है, और उस केस में क्या होगा, जैसे अब यहाँ से जब ये जो स्ट्रक्चर कंप्लीट होगा, ये जो स्ट्रक्चर कंप्लीट होगा, इसके बाद कुछ इस तरीके से हो सकता है वेव्स की फॉर्मेशन में, कंसेप्ट की फॉर्मेशन। ये प्रूवन एंड टेस्टेड मेथड है, इस चैनल पे पूरी फाउंडेशन इसी फॉर्मेशन पे बनी हुई है। अब इस फॉर्मेशन में एक बात मुझे बताओ कि जब अगर मान लो मार्केट यहाँ पे खुला है, अगर मान लो मार्केट्स को जूम इन कर देता हूँ ताकि आपको समझ में आए, बहुत सारे लोग मोबाइल पे इस को देखते हैं। अब सपोज करो ये स्ट्रक्चर यहाँ कंप्लीट हो रहा है, इस वेव ने यहाँ तक जाना है, अब यहाँ पे गैप खुल गया, तो तुम्हें एक बात बताओ, ये वेव के हिसाब से क्या ये गैप फिल होगा और या फिर क्या ये मूवमेंट आएगी, राइट। अगर मान लो मार्केट यहाँ खुल गया, तो ये जो गैप अप खुला है, क्या ये फिल होगा या ये ऊपर जाएगा। अगर मार्केट यहाँ खुल गया
तो क्या ये गैप लाइक नीचे फिल होगा कि ऊपर जाएगा, राइट? समझ में आया? अब एक और चीज़ सुनो, यहाँ पर 1 2 3 4 5 ये हो गया। अब एग्जाम्पल समझो, जब यहाँ पे मार्केट हो और तुमको लेट से पता चल जाए या एक तुम्हारा स्ट्रक्चर की रीडिंग कुछ इस तरीके, यहाँ पे मार्केट है, मान लो मार्केट नीचे आएगा और ऐसे जाएगा, राइट? अब सपोज करो यहाँ पर मार्केट गैप अप खुल गया, तो और मान लीजिए मार्केट अगर गैप अप खुल गया तो क्या गैप फिलिंग की ट्रेड करोगे या ये वाली ट्रेड करोगे? समझ में आ रहा है? जो मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ ना, ये 90% ट्रेडर्स के सर के ऊपर से जा रही होगी, ये डैम श्योर है। ये कंसेप्ट है ही ऐसा, मार्केट डिज़ाइन ही ऐसा है कि 90% ट्रेडर्स को जहाँ पैसा बन सकता है, जहाँ ग्रो हो सकता है, वो नहीं समझ में आएगा। लेकिन जिनको ये समझ में आ जाएगा ना, वो टॉप 1% में आराम से आ जाएंगे, राइट? तो अगर मार्केट का जो स्ट्रक्चर है वो अगर उसे अलाउ करता है, राइट? देखो मार्केट तो कुछ भी करेगा, जैसे यहाँ पे मान लो जैसे एक ये स्ट्रक्चर है और अपना ये वेव एंटिसिपेशन हो गया, सपोज करो गैप अप खुल गया, तो मार्केट गैप फिल करेगा नहीं करेगा वो ठीक है, लेकिन अगर तुम्हें ट्रेड करना है तो कोशिश करना कि यहाँ पर गैप फिलिंग की बजाय, मतलब गैप डाउनवर्ड साइड की जगह ये वाली ट्रेड करो। सपोज करो अपना स्ट्रक्चर की रीडिंग ये आई है और फॉर सम रीज़न मार्केट यहाँ पे गैप डाउन खुल जाता है, तो बाय ऑल मीन्स ये वाली गैप फिलिंग की आप ट्रेड करोगे। समझ में आ रहा है? तो अगर ये बेसिक कंसेप्ट आप समझ गए ना कि रोड मैप के हिसाब से, वेव्स की फॉर्मेशन के हिसाब से, स्ट्रक्चर की फॉर्मेशन के हिसाब से, पहले मैं आपको ये कंसेप्ट बता देता हूँ। यहाँ पर ये देखो ज़रा, सो मैं आपको ये कितना तारीख है, 18 अगस्त है। सो निफ्टी 18 अगस्त, लेट्स गो टू दी 18 अगस्त का स्नैपशॉट। ये अपने प्रीमियम ग्रुप का स्नैपशॉट है जहाँ पे मैं ट्रेडर्स की हेल्प करता हूँ, पॉसिबल जो भी पैटर्न और स्ट्रक्चर मुझे दिख रहा है वो उनको एक्सप्लेन करता हूँ ताकि वो अपनी जो ट्रेड सेटअप से अकॉर्डिंगली प्लान करें। अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर मार्केट यहाँ चल रहा है, सेल ऑफ दिख रहा है लेकिन गैप तक नहीं। समझ में आ रहा है? सेल ऑफ दिख रहा है लेकिन गैप तक नहीं, और ये 18 तारीख को हमने डिस्कस किया, और 18 तारीख के बाद यहाँ पर आने के बाद ये ऊपर चला जाएगा। अब तुम मुझे बताओ, मान लो गलती से मार्केट यहाँ पर गैप अप खुल जाए, तो तुम ये गैप फिलिंग की ट्रेड करोगे कि फिल होने के बाद ये जो स्ट्रक्चर रिज्यूम करेगा वो ट्रेड करोगे? समझ में आ रही बात? तो अगर इतना कंसेप्ट तुम समझ जाओगे, इतना स्ट्रक्चर तुम समझ जाओगे, तो मार्केट में एक कदम आगे रहोगे और ट्रेड सेटअप्स उसी तरीके से प्लान करोगे जो स्ट्रक्चर वहाँ पर बन रहा है, राइट? जैसे कि अभी इस केस में ये सेकंड फॉर्मेशन है और ये थर्ड वेव में क्या होगा, मार्केट गैप अप खुलेगा तो गैप डाउन, लाइक गैप फिलिंग डाउन साइड के लिए नहीं करनी है। मार्केट मान लीजिए इस वेव में गैप डाउन खुल गया, यहाँ तक मार्केट गया और अगले दिन मार्केट गैप डाउन खुल गया, तो गैप फिलिंग की ट्रेड करनी है प्लस कंटिन्यूएशन की ट्रेड करनी है। समझ में आ रहा है? जब ये वेव खत्म होगा, मान लीजिए वेव ये खत्म हुआ, उसके बाद मार्केट यहाँ पे गैप अप खुल गया, जब मार्केट यहाँ पे गैप अप खुल गया तो अगेन आपको किस हिसाब से यहाँ पे लेवल्स आपको स्ट्रक्चर्स के बहुत इजीली मिल जाएंगे। इस पे अपन ने फिब लगा देना है अपने रिवर्सल साइन के हिसाब से, और मोस्ट प्रॉब्ली देखो यहाँ पे, सो मार्केट अभी के लिए जिस तरीके से दिख रहा है इस रेंज के आसपास है, लेकिन लेट्स से मोस्ट प्रॉब्ली मार्केट यहाँ खुल जाता तो हम ये यहाँ पे खुला है, गैप अप खुला है, मान लीजिए यहाँ से खुला है, पर हम यहाँ पे सेल करेंगे। लेकिन ध्यान दो, 1 2 3 4 5, तो ये जो गैप अप खुला है और गैप अप के लिए आप जो सेल कर रहे हो वो ठीक है, लेकिन वो नीचे तक नहीं आ सकता, इस गैप फिलिंग तक नहीं हो सकती, राइट? समझ में आ रहा है? मान लीजिए मार्केट ऊपर गया, यहाँ पर है ये मार्केट, लेट्स से क्या बोलते हैं, गैप अप खुल गया, तो गैप अप के बाद या तो हम यही ट्रेड देखेंगे या फिलिंग के बाद एक अपसाइड की ट्रेड देखेंगे। ये तुम समझ गए, तुम इंस्टेंटली इस चीज़ को अप्लाई करके देखो, तुम्हारी अगर ट्रेडिंग स्टाइल में नई अगर इंप्रूवमेंट आए तो, क्योंकि जो एक एंटिसिपेशन एक मेजर वेव मेजर स्ट्रक्चर से कर सकते हैं वो कहीं से नहीं कर सकते। रैंडम केस अगर पिछले कुछ पास्ट टाइम में अपन गैप को देखें, स्टडी करें, तो मैं आपको पिछले 1 महीने के गैप्स बताता हूँ। चलिए, सो यहाँ पर देखो क्या है, एक इंटरनल फेज है 1 2 3 4 5, इसमें तो गैप नहीं दिख रहा है। उसके बाद ये एक ए वेव की फॉर्मेशन है, राइट? ए वेव की फॉर्मेशन के बाद क्या आएगा आप सभी जानते हो, बी आएगा, सी आएगा, सी के बाद क्या आएगा, डाउन आएगा। तो अब मार्केट जिस भी खुल जाए, मान लीजिए मार्केट जो है इस फेज़ में यहाँ पर खुला, यहाँ पे खुलेगा तो गैप फिलिंग की ट्रेड करोगे, मार्केट यहाँ बंद हो गया, अगले दिन गैप अप खुला तो मार्केट में यहाँ पे डाउनवर्ड साइड की ट्रेड करनी। इतना सिंपल है मार्केट। सो रीज़न ये गैप फिल हो सका इज़ बिकॉज क्योंकि ये इंटरनल स्ट्रक्चर में है। द रीज़न यहाँ पे जो ये स्ट्रक्चर है गैप डाउन हुआ क्योंकि ये जो करेक्शन है उसका ये जो फेज़ है वो कंप्लीट हो गया, और उसके बाद यहाँ से मार्केट टोटल गिर गया, तो वो इसलिए क्योंकि यहाँ से मार्केट में ये जो सी वेव का करेक्शन है वो कंप्लीट होकर एक नया वेव दिला है। विच मीन्स कि मान लो मार्केट
अगर ये जो वेव है अब ये पहले ही डिफाइन हो जाता है, जैसे एक एग्जांपल समझो, पैटर्न या वेव स्ट्रक्चर में क्या होता है, मार्केट मान लीजिए यहाँ पर है, तो यहाँ पर जैसे ये फेज होगा, मार्केट इसके नीचे क्या करेगा, एक वीकर साइड या वीकर स्ट्रक्चर क्रिएट करेगा। ये वीकर स्ट्रक्चर क्रिएट किया और उसके बाद ये डाउनवर्ड साइड आएगा। दैट मीन्स कि अगर मान लो मार्केट यहाँ पे गैप डाउन हो जाए तो आप गैप फिलिंग की ट्रेड नहीं करनी है, वो हो जाए ना हो वो छोड़ दो आप, देखो वो आपके हाथ में या कंट्रोल में नहीं। मैं आपको आपकी प्रोबेबिलिटीज़ बता रहा हूँ, आपकी ट्रेड सेटअप्स बता रहा हूँ, जिससे आप ट्रेड करके अपना अकाउंट को ग्रो करोगे। आपको क्या लगता है, आई मीन ये जो 1 करोड़ का अकाउंट है जो मैंने आपके साथ शेयर किया हुआ है, ये रैंडमली थोड़ी मैंने ग्रो कर लिया। अगर मैं यहाँ पे 1 CR का जो अकाउंट मैंने आपको दिखाया है यहाँ पर, ज़रा देखो ये। सो ये जो नंबर है यहाँ जहाँ तक मैं पहुँचा हूँ, मेरा जो माइंडसेट है वो इसी तरीके से क्लियर हुआ है कि हमें देखो सारा पैसा नहीं चाहिए। एक एग्जांपल जैसे एक सी एग्जांपल में देखिए 1 2 3 4 5 है, राइट। उसके बाद मान लो A B एंड उसके बाद C है, राइट। तो प्रोजेक्शन क्या है, ये इस तरीके से। अब सपोज करो मान लो मार्केट गैप डाउन खुल जाता है, तो मैंने जो ट्रेड प्लान करनी है ना, ये सेल ऑफ की करनी है, क्योंकि यहाँ पर ये वाला पैसा बनेगा। अगर ये मान लीजिए फिल हो भी गया फॉर सम रीज़न, तो ये मेरी ट्रेड नहीं है, मैं प्लान नहीं करूँगा। हालांकि मैं जानता हूँ कि हो जाए ना हो वो छोड़ दीजिए, बट ट्रेड सेटअप्स अपनी या तो ये है या फिर ये है। तो गैप फिलिंग के लिए कब ट्रेड करना है, गैप फिलिंग के लिए कब ट्रेड नहीं करना है, ये सिस्टम और ये स्ट्रक्चर मुझे एक्सप्लेन या अंडरस्टैंड कराता है कि कहाँ क्या करना है। और जब मैं ये स्ट्रक्चर फॉलो करता हूँ तो मेरे अकाउंट्स की जो ग्रोथ है वो एक जो भी इमेजिन नंबर में कर रहा हूँ वहाँ तक पहुँचने में हेल्प करता है। नहीं तो पता है लोग बाग तो रैंडमली ट्रेड कर रहे हैं, गैप अप खुला चलो गैप फिलिंग के लिए ट्रेड कर लेते हैं, यहाँ पे गैप अप खुला गैप फिलिंग के लिए ट्रेड कर लेते हैं, जबकि देखते हैं कि गैप अप हुआ फिलिंग के बाद वो ऊपर जाना है, तो क्यों फिलिंग के लिए एंटिसिपेशन करना, राइट। तो कहाँ प्रॉफिट बना सकते हैं, कहाँ पैसा बना सकते हैं, वो हमने ट्रेड करना है। अब जैसे यहाँ पे कितने ही ट्रेडर, मैं आपको बता दूँ यहाँ पे कितने ही ट्रेडर इस गैप फिलिंग के लिए अपने अकाउंट को वाइप आउट किए होंगे अनकंडीशनली। बाय ऑल मीन्स 90% ये नंबर रहने वाला है। सिर्फ टॉप 1% लोग हैं जो जानते हैं कि गैप ये फिल नहीं होगा। अब इसमें भी लोगों का कन्फ्यूजन मैं बताता हूँ आपको, बहुत एक अजीब सा कन्फ्यूजन होता है कि गैप फिलिंग होती कब है और गैप फिलिंग कब नहीं होती है। अगर विद इन 15 डेज अगर आपका कोई स्ट्रक्चर गैप फिलिंग कर रहा है तो आप उसे गैप फिलिंग की ट्रेड मान सकते हैं, बोल सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल ये आपका एक दिन है, ये गैप फिल हुआ, 1-2 दिन के अंदर हो गया तो गैप फिल, और उसके बाद कंप्लीशन हो गया। अब मान लो कोई भी गैप डेली में कन्वर्ट हो जाता है, जैसे अब यहाँ पे कोई गैप दिख रहा है आपको, सालों पुराना एक गैप है यहाँ पे और यहाँ पे, राइट। तो देखो मार्केट है ना साइडवेज चलेगा ऐसे, राइट। तो आपको लगेगा कि वो गैप फिल हो रहा है, पर वो गैप फिल नहीं हो रहा है, वो एक्चुअली स्ट्रक्चर फॉर्म हो रहा है, और वो स्ट्रक्चर को रीड करके वो एक नेक्स्ट लेवल नेक्स्ट स्ट्रक्चर बनेगा। अब ऐसे तो ये स्ट्रक्चर में अगर देखें तो ये गैप फिलिंग के बाद ये मार्केट को गिर जाना चाहिए। अगर गिर जाए तो यहाँ सेल कर देना। मैं भी देखता हूँ कितने लोग इसमें से पैसा बना सकते हैं। 90% यहाँ पे लूज़ करेंगे, यहाँ 90% ट्रेडर लूज़ करेंगे क्योंकि उन्हें ये स्ट्रक्चर नहीं पता है, वो गैप की फिराक में। कई लोग तो यहाँ गैप की फिराक में, ये लोग ये गैप की फिराक में, तो क्या आप इसमें ट्रेड कर लोगे, यहाँ सेल कर लोगे। तो जो वेव थ्योरी है ना वो आपको यही कंसेप्ट देती है। देखो गैप तो आपको नीचे भी मिलेंगे ऊपर भी मिलेंगे, और फिर आपको ये लगेगा मार्केट जब वहाँ पर जाएगा तो आपको ये लगेगा कि मार्केट गैप फिल कर रहा है। मार्केट इज़ नॉट फिलिंग योर गैप्स, मार्केट इज़ मूविंग। मार्केट इज़ एक्चुअली लाइक ये एक ऐसी मशीन है जहाँ पे टॉप 1% तक पैसा देने का एक सिस्टम बनाया गया और लोगों को नहीं पता है। आप देखो ज़रा इंटरनेट पे कितने लोग वेव थ्योरी के कंसेप्ट के बारे में बात कर रहे हैं, वेव थ्योरी के बारे में बात करते हैं। वेव थ्योरी का एक्चुअली पता भी है उनको, ज़्यादा से ज़्यादा उन्हें पता है कि कुछ एलियट का नाम है, उसका बहुत कन्फ्यूजिंग थ्योरी है और उसके बाद समझ में नहीं आती, राइट। द रीज़न उनके समझ में नहीं आती क्योंकि वो ऐसा बनाया गया है कि वो ज़्यादातर लोगों को नहीं समझ में आएगा, और इवन ये जो चैनल है वो ज़्यादातर लोगों तक पहुँचेगा भी नहीं। एंड दैट इज़ द ब्यूटी ऑफ इट, क्योंकि टॉप 1% में सिर्फ 1% लोग होते हैं। 99% ट्रेडर्स या 99% लोग वहाँ होते हैं जहाँ पर वो सिस्टम काम नहीं कर रहा है। सो दैट इज़ द रीज़न। सो गैप्स को अगर ट्रेड करना है, गैप्स को अगर समझना है, तो मैं सिर्फ इतना सा फॉर्मेशन करता हूँ कि मैं एनालाइज करता हूँ कि वो जो पैटर्न या वो जो स्ट्रक्चर है या वो जो गैप है वो करंट स्ट्रक्चर में कहाँ पर है। जैसे फॉर एग्जांपल आप ये लेग को देखो, मैंने अभी आपको कंसेप्ट बताया, इसी लेग में आपको एक गैप दिख रहा होगा ये। अब स्ट्रक्चर क्या बोलता है, स्ट्रक्चर क्या बोलता है कि ये जो फेज़ है ये कंप्लीट हुआ, देखो यहाँ पे 1 2 3 4 5 ABC ये कंप्लीट हुआ, तो ये लो टैग करेगा। जब ये लो टैग करेगा तो ये वेव में कितनी वेव हो सकती है, 5 वेव हो सकती है। तो कितनी दिख रही है, 1 2 3 4 5। दैट मीन्स गैप कहाँ आ रहा है, यहाँ पर आ रहा है, इस लैग में आ रहा है। अब तुम मुझे बताओ, तुम इतना मैंने आपको यहाँ पे इस सेशन में नॉलेज दी है, ये वाला गैप फिल होगा क्या, और इस दिन तुम गैप फिलिंग की ट्रेड करोगे क्या? इफ दैट इज़ योर आंसर, यू गॉट योर की।
आपकी जो की है वेल्थ बिल्डिंग की, ट्रेडिंग कैपिटल को बिल्ड करने की, आपको समझ में आ गई है। अगर ये आपने समझ लिया तो आने वाले टाइम में डेफिनेटली आपके कुछ ट्रेड्स होंगे जिसमें आप पैसा गवाओगे, डेफिनेटली कुछ ट्रेड होंगी जिसमें आप पैसा बनाओगे, लेकिन इन अ नटशेल जो आपका अकाउंट होगा उसकी ग्रोथ अब आपको इस तरीके से दिखेगी। सो वेव थ्योरी के कंसेप्ट पे फोकस करो, इसके स्ट्रक्चर को समझो। एक बार इसका स्ट्रक्चर समझ गए तो रैंडमली ट्रेड नहीं करोगे, रैंडमली हर सपोर्ट, हर रेजिस्टेंस, हर गैप पे फिल करने नहीं जाओगे, पूरा समझोगे मार्केट के स्ट्रक्चर को कि अच्छा ये गैप है, मुझे क्या ट्रेड, अब मुझे जैसे ये स्ट्रक्चर दिखता है, मुझे कोई सपने थोड़ी आते, मैं कंसेप्ट लगाता हूँ उसके हिसाब से देखता हूँ कि देखो यहाँ पर ये स्ट्रक्चर दिख रहा है, मुझे तो नहीं दिख रहा गैप फिलिंग का ट्रेड, अगर करना है सेल तुम्हें करना है तो यहाँ कर दो, ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ तक आ जाओगे, उसका दोबारा ऊपर चले जाओगे। आज का मार्केट यहाँ खड़ा हुआ है, ये अपडेट मंडे का है 18 तारीख का, ये स्नैपशॉट ले लो, ये वीडियो देख लो, और ये वीडियो अपने प्रीमियम ग्रुप का है, और उसके बाद मार्केट को देख लो, मार्केट ने करा क्या है। सो दिस इज़ व्हाट द वेव थ्योरी एंड द वेव स्ट्रक्चर इज़, राइट। इसके ऊपर आपको और कंसेप्ट समझना, और स्ट्रक्चर समझना है अगर गैप के अलावा भी, तो अपनी वेबसाइट पे जाओ, मास्टर क्लास मैंने ऑलरेडी वहाँ पर बना रखी है आपका। एक या 2 घंटे की वो मास्टर क्लास है। ये 2 घंटे की मास्टर क्लास आपके लाइफ में ट्रेडिंग करियर को इस मुकाम पर पहुंचा सकती है, मतलब जो भी आपकी ड्रीम्स हैं, जो भी आपकी इमेजिनेशन है कि मुझे स्टॉक मार्केट से ये चाहिए, उससे ये आपके अलग आपके गोल्स के करीब लेकर जाएगी। फ्री है मास्टर क्लास, इस वेबसाइट पर आकर रजिस्टर कर सकते हैं। चलिए मैं मिलूंगा आपको नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच, बाय बाय।